तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें सबसे पहले जो था इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए नेट सेल्स निकालनी थी। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था और अदर इनकम था। तो नेट सेल्स निकालते हुए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें सेल्स कितनी दी हुई है। तो उस सेल्स के लिए हमें जो है देखेंगे, हमें यहाँ क्वेश्चन में आप देखें ये 2021 का क्वेश्चन है पास पेपर का। और मैसर अब्दुल रहमान ट्रेडर्स हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, और ये नीचे जो सप्लीमेंट्री डेटा है ये कहलाता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंसेस जो है वो एसेट और एक्सपेंस का हमें बैलेंस डेबिट में मिलेगा। लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू का हमें क्रेडिट में मिलेगा। ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, लेट सपोज हमें सेल्स देखनी है, आप डेबिट में ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सेल्स जो है वो रेवेन्यू होती है और रेवेन्यू का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में होगा, बाकी जो रिमेनिंग है लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, उनका बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा। डेबिट साइड इज ऑलवेज भी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ये देखें दोनों का टोटल जो है वो इक्वल है। तो हम इनकम स्टेटमेंट में जो था पहला पार्ट था हमारा सेल्स हमें निकालनी थी। इस क्वेश्चन में देखें हमें नेट सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 9,70,000, नो 97,000 है, सॉरी। इसके बाद सबसे पहले जो है हमने यहाँ लिख दिया 97,000 सेल्स। देन आपने फॉर्मेट अगर आपने कॉपी किया हो तो आपको याद होगा कि उसमें से जो है सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट हमें माइनस करना होता है। यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस दिया हुआ है सिर्फ 7,000, सिर्फ 7,000 है। सेल्स डिस्काउंट इस क्वेश्चन में है नहीं। अगर होता भी तो उसको आप लोग डेबिट साइड पे उसका बैलेंस होता। तो हमने वो माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई 90,000। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें सबसे पहले लिखना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, और वो हमने लिख दी जो है हमारी 10,000। देन हमें जो है परचेजेस देखना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4,20,000 जो है हमें परचेजेस दिया हुआ है, वो 42,000 दिया हुआ है परचेजेस, वो हमने लिख दिया। देन उसके बाद जो है परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट, ये दोनों चीज़ें हैं, ये क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि इसको हम एज अ रेवेन्यू ट्रीट। तो वो हमने 7,000 माइनस कर दिया। नेट परचेज एंड ऑपरेशन आ गया। देन उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन में हमें इन्होंने दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये चीज़ें माइनस होंगी, रिटर्न और डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज घाटा, ये सब ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर दिया तो नेट परचेजेस आ गया। ओपनिंग के अंदर हमने नेट परचेजेस ऐड किया तो नेट मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हो गया। उसके बाद जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये आप लोग देखेंगे आपको ये मिलेगी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये हमें दी हुई है 16,000। तो हमने जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। और सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये तो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट तक क्वेश्चन। देन उसके बाद जो है अब हमें आना है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको शुरू में कुछ चीज़ें बताई थी ना उससे रिलेटेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है हमें सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं जो बिजनेस को रन करते हुए हो रहे हैं। तो हम जो है इसको एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें इन्होंने दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। अब हमने यहाँ पे तो पढ़ लिया इंश्योरेंस, जो हमारे माइंड में है ये होता है एक्सपेंस। बट अब हमें देखना है ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दिया हुआ 7,000। और अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारे पास रह गया वो है 4,000। अब इस प्रीपेड को आप लोग अपने माइंड को रिकॉल करें। प्रीपेड जो था वो एसेट में था, मतलब स्टार्टिंग में जो था 7,000 इंश्योरेंस था जिसमें से जो है वो 4,000 अभी बच गया है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, आपके पास जो थे महीने के स्टार्टिंग में आपने कहीं पे जॉब की, आपने 70,000 अर्न किए।
जिसमें से आपके पास अब जो है वो 40,000 रह गए हैं। आप बोलेंगे सर हमने जो है एक्सपेंस किया था 30,000, तो यहाँ पे भी यही स्टोरी है कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो था 7,000, और एक्सपेंस अभी जो हमारे पास बच गया है वो बचा है 4,000। इट मीन्स एक्सपेंस हमें हुआ है 3,000, तो हमने 3,000 लिख दिया एक्सपेंस में। प्रीपेड वर्ड था तो हमने इसको माइनस कर दिया। सेकंड हमें आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो हमने लिख दिया 5,000, एज इट इज लिख दिया। देन थर्ड हमारे पास एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। यहाँ हमें देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000। जब हमने इसको लास्ट में एडजस्टमेंट में चेक किया तो हमें मिल रहा है कि भाई 15,000 तो आपका जो है वो बच गया है। तो प्रीपेड है तो हम इसको कर देंगे माइनस। 10 में से हमने 1,500 माइनस कर दिया 10,000 में से, तो 8,500 जो है वो आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है वो है बैड डेट्स एक्सपेंस, जो एज इट इज हम लिख देंगे 750। इमर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी, ये तो हमने जो है इसको ऊपर, सॉरी एंडिंग थी, इसको हमने इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिख दिया, तो इसका एक्सपेंडिचर में नहीं लिख देगा आप लोग। देन उसके बाद जो है हम देखेंगे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर्स है जो हमने ना लिखा हो, हमें दोबारा जो है वो ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस है उसको आपको यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे ही होगा कोई एक्सपेंस जो हमने ना लिखा हो। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ये सारे तो एसेट हैं हमारे। देन ये हमें एक एक्सपेंड नज़र आ रहा है ऑफिस सब सैलरीज एक्सपेंस। स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं कि इस किस्म के जो एक्सपेंस होते हैं ना, जो एडजस्टमेंट में नहीं होते वो, बट हमें ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं तो वो मिस कर देते हैं, तो आप लोगों को दोबारा इसको देखना पड़ेगा। तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस जो है वो है 22,000, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन इन सबको हमने ऐड कर दिया है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे बन रहे हैं 39,250। क्रॉस प्रॉफिट में से हमने ये एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गई एडजस्टेड नेट इनकम जो है 17,750। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो 3 पार्ट हुए हैं, चौथा पार्ट जो था वो अदर इनकम वो किधर है। तो वो अदर इनकम जो है इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कमीशन दिया हो, रेंट रेवेन्यू हो, सर्विस इनकम हो, तो वो जो है हमारे अदर इनकम के अकाउंट में आ जाती है। तो ये जो है आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।